एक बार की बात है, एक राहुल नाम का व्यक्ति था जो एक कंपनी में जॉब करता था। राहुल के गुरु एक पुराने टेक्नीशियन ने राहुल को कम बात करना, अधिक काम करना और कंपनी के संचालन के हर पहलू में अपने स्किल्स या कौशल को विकसित करना सिखाया था। जब 10 साल बाद वे वृद्ध टेक्नीशियन कंपनी से रिटायर हुए तो राहुल कंपनी का नया टेक्नीशियन बन गया। राहुल को जैसे सिखाया गया वैसे ही राहुल उसी लगन और मेहनत से अपना काम करता गया। एक दिन राहुल अपने गुरु से मिलने उनके घर गया। जब राहुल गुरु से मिले तो गुरु ने राहुल का चेहरा देखा और राहुल से पूछा कि राहुल, तुम इतने चिंतित और उदास क्यों दिख रहे हो? राहुल ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, गुरुजी, मैं इतने सालों से आपके निर्देशों का सटीक रूप से पालन कर रहा हूँ। मैं अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने कंपनी में अच्छा काम किया है और मैंने वहाँ सभी स्किल्स सीखे हैं जो वहाँ से सीखे जा सकते हैं। लेकिन जो मुझे समझ नहीं आता वह ये है कि जिन लोगों के पास मेरा जैसा अनुभव या क्षमता नहीं है, उन सभी को प्रमोट किया गया है, जबकि मैं अभी भी उतना ही पैसा कमा रहा हूँ जितना मैं पहले कमाता था जब मैं आपका जूनियर था। बूढ़े व्यक्ति ने राहुल की बात ध्यान से सुनी और राहुल को पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि आप कंपनी में बहुत अच्छा काम करते हैं? राहुल ने कहा, हाँ। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर राहुल से कहा, राहुल, आपको एक छोटा सा काम करना होगा। राहुल ने पूछा, क्या काम गुरुजी? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपको किसी भी बहाने से कंपनी से एक दिन की छुट्टी का अनुरोध करना होगा, क्योंकि अपने आप को एक ब्रेक देने का समय आ गया है। गुरुजी की एडवाइस सुनकर राहुल हैरान था, लेकिन राहुल गुरुजी का बहुत सम्मान करता था, जिस कारण राहुल ने गुरुजी का धन्यवाद दिया और जल्दी से वहां से चला गया ताकि वे एक दिन की छुट्टी ले सके। जब राहुल एक दिन की छुट्टी के बाद अपने काम पर लौटा तो मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया और कहा कि कंपनी से राहुल के जाने के बाद कंपनी में कुछ भी ठीक से नहीं हुआ। दूसरों को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा जो आमतौर पर राहुल द्वारा नियंत्रित की जाती थी। मैनेजर ने राहुल की इंपॉर्टेंस को समझते हुए उसे सीनियर टेक्नीशियन के पद पर प्रमोट करने का निर्णय लिया, ताकि राहुल ऐसे ही अपनी कंपनी के लिए काम करता रहे। राहुल अपने गुरु के ज्ञान के लिए बहुत आभारी था। निश्चित रूप से राहुल ने सोचा कि शायद यही सफलता का रहस्य है। उस समय से जब भी राहुल को लगता था कि उसे जो मिल रहा है वह उससे अधिक का हकदार है, तब वह एक दिन की छुट्टी ले लेता था। जब राहुल अगले दिन वापस आता तो उसकी संतुष्टि के अनुसार स्थिति में सुधार होता। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन राहुल ऑफिस गया तो उसे ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया, और जब राहुल कारण जानने के लिए मैनेजर के पास गया तो राहुल को पता चला कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। राहुल को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने गुरु के पास वापस चला गया, ये पता लगाने के लिए कि चीजें इतने गलत कैसे हो गए। राहुल ने उदास होकर पूछा, गुरुजी, मैंने अपना जॉब क्यों खो दिया? क्या मैंने सब कुछ वैसा नहीं किया जैसा आपने कहा था? बूढ़े व्यक्ति ने अपना सर हिलाया और कहा, वास्तव में आपने नहीं सुना, क्योंकि आपने केवल आधा पाठ ही सुना। आप तुरंत ये तो समझ गए थे कि कोई भी उस लाइट बल्ब पर ध्यान नहीं देता जो हमेशा जलता रहता है। लोग तभी ध्यान देते हैं जब वह लाइट एक दिन बंद हो जाता है। लेकिन आप मेरी बातों को लागू करने के लिए इतने उत्सुक थे कि आप दूसरे भाग को सुनने से पहले ही उठकर चले गए। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर राहुल को बहुत अफसोस हुआ। राहुल को लगा शायद उसने दूसरे भाग को ना सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, दूसरे भाग में क्या था गुरुजी? बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रता से उत्तर दिया, दूसरा भाग पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरे पार्ट में यह एहसास है कि अगर कोई लाइट बल्ब बार बार बंद हो जाता है तो उसे जल्दी ही ऐसे एक बल्ब से बदल दिया जाएगा जो उससे अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि
कौन ऐसा लाइट बल्ब चाहता है जिस पर रोशनी प्रदान करने के लिए कोई भरोसा ही ना कर सके। कई बार आप अपने जीवन में अपने कुछ दोस्तों को या परिवार के सदस्यों को बहुत हल्के में लेते हैं, जो हमेशा आपके साथ होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपका कोई भी दोस्त या परिवार का सदस्य आपके साथ नहीं है। ये देखकर आपको कितना दुख होगा। इसलिए किसी ऐसे दिन का इंतज़ार ना करें जब अचानक आपको महसूस हो कि वह कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उन्हें आपके जीवन में रखने के लिए आज ही ईश्वर को धन्यवाद दे। साथ ही अपने आप को भी हल्के में ना लेने दे। जो कुछ भी आप काम करते हैं उसे करते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। जय हिंद।